संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 102वीं गाथा चलेगी, पढ़ो। ये सब बातें पहले कह दी गई हैं, अब उन्हीं को तर्क और युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। माना वही चर्चा बार बार उठा करके कि सबका एक काल है, सब अभेद एक ही हैं, तो उनमें काल भेद भी कैसे हो सकता है। तो अब इसमें ये बता रहे कि उत्पाद व्यय और द्रव्य, इनमें कोई काल भेद नहीं है। तो ये और एक ही द्रव्य की दृष्टि से देखो तो ये बिल्कुल अभेद ही है। देखो, वस्तु का जो जन्म क्षण है, कुछ पढ़ा था पढ़ने से थोड़ा नहीं, वस्तु का जो जन्म क्षण है वह जन्म से ही व्याप्त होने से स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है। अब एक वाक्य पढ़ा, उससे सब निष्कर्ष अपने 3-4 लाइन का निकाल सकते हैं कि जन्म क्षण है वो जन्म क्षण से व्याप्त है, और उसमें नाश क्षण और स्थिति क्षण नहीं है। नाश क्षण है वो नाश क्षण से व्याप्त है, और उसमें स्थिति क्षण और उत्पाद क्षण नहीं है। स्थिति क्षण है, इसमें वह दोनों के मध्य में मजबूती से स्थित है और वो अपने में ही है। तो इस तरीके से वो उत्पाद और व्यय रूप नहीं है। अभी कहेंगे समझा तो ये रहते कि सब एक हैं, और अभी तो ये बता रहे कि बिल्कुल तीनों अलग अलग हैं। जन्म क्षण अलग है, उत्पाद व्यय क्षण अलग है, और उत्पाद क्षण, वो कहना व्यय क्षण अलग है, स्थिति क्षण अलग है। लेकिन ये तो प्रश्न है। देखो पढ़ो आगे, पढ़ते हैं। वस्तु का जो जन्म क्षण है वह जन्म से ही व्याप्त होने से स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है। क्लियर है ना? जो स्थिति क्षण है वह उत्पाद और व्यय के बीच में मजबूती से स्थापित है। इस कारण जन्म क्षण और नाश क्षण नहीं है। और जो नाश क्षण है वह वस्तु उत्पन्न होकर स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है। इस कारण जन्म क्षण और स्थिति क्षण नहीं है। ये तीनों की भिन्नता बताई। अब कहते इस प्रकार युक्ति से विचार करने पर, मैंने जो ऊपर युक्ति बताई उससे विचार करने पर उत्पादाद में क्षण भेद है, यह बात चित्त में उत्पन्न होती है। आप तो बार बार कहते हो क्षण भेद नहीं है, क्षण भेद नहीं है। और इस तरह की यदि बात करो इनमें, तो हमारे चित्त में ये विकल्प खड़ा होता है कि ये तीन चीजें अलग अलग हैं। क्यों? भाषा कैसी है? विचार करने पर उत्पादिक में क्षण भेद है, यह बात चित्त में उत्पन्न होती है। मैंने ऐसा विकल्प हमें खड़ा होता है। ऐसा भी कह सकते थे, कोई कहता है कि आप ऐसा कैसे कहते हो, हम तो रोजाना देखते हैं, और हमको तो जो वो सोचने में बोलने में आता है उसमें तीनों अलग ही अलग महसूस होते हैं। ख्याल में है ना? तो इसका उत्तर देते हैं। देखो यहाँ पर 4, 5, 6 लाइन में ये प्रश्न था, अब इसके बाद में उत्तर है। ये इतना बारीक भेद है कि यदि अपन को पहले से पता नहीं चले कि ये प्रश्न है, तो अपन ये समझेंगे ये वस्तु के स्वरूप का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या ये यानी ये प्रश्न नहीं है, और वो क्योंकि शायदवाद है ना, तो ऐसा भी व्याख्यान तो करते ही है ना। इनकी भिन्नता का व्याख्यान भी आता है। गुरुदेव की भाषा में कहें तो ये बात न थी, यहाँ ये बात नहीं है,
यहाँ तो तीनों एक हैं ये बताना इष्ट है। क्या और वैसी बात भी आती है तो अभी कह भी वो बात कहने लग गए हूं, इसलिए ऐसा नहीं लगता है ये पूर्व पक्ष है। जब वो कहते ऐसा कोई कहे तो वो भी ठीक नहीं है, इत्यप्य असत है। यदि कोई इस प्रकार आशंका उपस्थित करता है तो उससे कहते हैं। तो ये ऊपर जो आशंका उपस्थित की है किसी शिष्य ने, वही तो लिखने की स्टाइल होती है। वो तो आचार्य ने ही प्रश्न खड़ा किया है कि किसी के चित्त में ऐसा विकल्प खड़ा हो सकता है क्या बराबर करो एक ही है, लेकिन ये जन्म क्षण है, वो स्थिति क्षण नहीं है, उत्पाद क्षण नहीं, वो कहना व्यय क्षण नहीं है। जो स्थिति क्षण है दोनों के मध्य में मजबूती से स्थापित है, और नाश क्षण नहीं है। और नाश क्षण है वो उत्पत्ति जन्म क्षण नहीं है और स्थिति क्षण नहीं है। तो ये तीनों अलग अलग हमको मालूम पड़ते हैं बहुत स्पष्ट, और आप कहते हो कि इन तीनों का समय एक है। तो यदि कोई इस प्रकार की आशंका उपस्थित करता है तो उससे कहते हैं कि उत्पादादि में इस प्रकार का क्षण भेद तभी संभव है। माने कोई एक अपेक्षा जनवाणी में ऐसी भी है कि जिसकी वजह से जो ऊपर की बात कही है वो संभव है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं कही जा रही। तो वे कहते तभी संभव है। कब? कहाँ है? जब यह माना जाए कि द्रव्य स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं नष्ट होता है और स्वयं स्थिति को प्राप्त करता है। यदि ऐसा कहा जाए तो तीनों अलग अलग हैं, और द्रव्य के बारे में कहा जाए तो ये प्रश्न खड़ा हो सकता है। यहाँ तो पर्याय के बारे में कहा जा रहा है ना। परंतु ऐसा तो नहीं माना है। माना तो यह गया है कि उत्पादादि पर्यायों के ही हैं, ऐसी स्थिति में क्षणभेद कैसे हो सकता है। द्रव्य के होने में क्या क्यों हो सकता है? वो कहते एक ही चीज को क्या जन्म कहो और नाश कहो, तो ये कैसे एक साथ संभव है? एक यदि अपने एक ही पर्याय को पकड़े हैं तो वहां भी यही समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो तो अपन व्यय तो पूर्व पर्याय की तरफ से लगाते हैं ना, तो यहाँ स्थित हो जाता है। तो वहां क्या तर्क देना पड़ता है कि भाई ये तो पूर्व पर्याय का हुआ ना, वर्तमान का उत्पाद हुआ, तो दो चीजें अलग अलग हो गई। लेकिन आचार्य का तर्क ये है कि वर्तमान का जो उत्पाद हुआ है उसमें पूर्व पर्याय का व्यय जो हुआ तो वो पूर्व पर्याय तो गई, लेकिन वो व्यय नाम का धर्म इसमें है। क्या व्यय नाम का धर्म वो वर्तमान में मालिक में है, स्थिति है में है, वर्तमान की स्थिति में पहले वाला धर्म है। जैसे कहते हैं कि भाई इसका पति का स्वर्गवास हो गया है तो ये विधवा हो गई, तो पति तो गया ना, तो वैधव्य गया कि नहीं गया? कि पति गया तो वैधव्य तो आया है। नहीं, पति का जाना और वैधव्य का आना एक ही बात है। तो एक ही बात हो तो भी उस वैधव्य तो रहेगा ना। क्या वैधव्य तो रहेगा ना? ऐसा थोड़ी है कि वो दूसरे गांव गया है तो कल परसों आ जाएगा, तो कल परसों तक के लिए वो विधवा हो गई और फिर वो सधवा हो जाएगी। ऐसा तो व्यवहार लोक में चलता नहीं है। नहीं बाबा, इस बात को उदाहरण समझाते हैं। यहाँ क्या उदाहरण देते हैं? उनके दो ही तीन उदाहरण हैं। वो एक कुमार घड़ा और दूसरे फिर वो अपने आत्मा के अनुभव पर सम्मत दर्शन मिथ्या दर्शन इन पर ही घटित कर देते हैं। तो वही पे फिर इसमें भी वो घटित करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अपन को इस बात का अभ्यास हो जाता है तो फटाफट समझ में भी आ जाता है।
जिस प्रकार कुम्हार चक्र दंड चक्र चीवर और डोरी, ये चार चीजें हैं। चक्र कहाँ, दंड माने डंडा, कौन सा, जो कुम्हार अपने चक्र को चलाता है ना ऐसे ऐसे पकड़ के। मैंने कहा जिसने देखा है उसे तो सब समझ में आ जाता है कि डंडा से क्या करते हैं, चक्र को मारते होंगे जैसे बैलगाड़ी में बैल को मारते हैं चलाने के लिए। उसमें एक छेद होता है और छेद में उसे फंसा के इस तरह घुमाते हैं और वो अपनी गति पकड़ लेता है। तो जैसे हमारे घुमाने से घूमता उससे भी तेज गति से उससे हम घूमने लगता है तो डंडे को हटा लेते हैं। फिर वो घूमते हुए चक्कर पर वो घड़ा बनाने का काम करते हैं। घड़ा बनाने का काम तो घूमते हुए चक्कर को होगा और घूमते ही रहेगा तो एक आदमी घुमाता रहेगा और दूसरा घड़ा बनाएगा। यदि उसी को घुमाने का काम भी करना है और घड़ा बनाने का काम भी करना है तो वो तेज घुमा देगा और जितनी देर वो घड़ा घूमता रहता है उतनी देर में वो अपना काम कर लेगा। यदि वो काम पूरा नहीं हो पाया तो फिर घुमाएगा। ऐसा होता रहता है दिन भर। दंड और चक्र में तो चका है ही, और चीवर एक कपड़ा होता है, इतना छोटा सा कपड़ा ऐसा होता है रुमाल जैसा ही, तो उसको पानी में गीला करके और वो उसके घड़े के ऊपर ऐसे ऐसा घुमाता है तो उसकी बहुत सफाई आ जाती है और जैसे नीचे ऊंचे होता है वो सब ठीक हो जाता है। तो उस कपड़े को बोलते हैं चीवर। और चौथी चीज क्या है, डोरी। ये डोरी कौन सी, डोरी क्या काम आती होगी, क्या बता सकते, तूने देखा है कैसे यार क्या काम होती है? हाँ, उसे काटते हैं ना लास्ट में तो बिल्कुल गीली पानी में गीली रख करके उसको जब वो घड़ा बन जाता है तो नीचे वाले हिस्से में वो जुड़ा रहता है। तो जुड़ा रहता है तो उस रस्सी को ऐसा लगा करके लपेट के और फिर उसे ऐसा कसते हैं तो वो धीरे धीरे कट जाता है। और फिर जो उसमें से थोड़ा रफनेस रहती है उसको डंडे से टोक ठाक के ठीक कर देते हैं। तो चार चीजें उसमें लगती हैं घड़ा बनाने में, कौन, दंड, चक्र, चीवर और डुंगरा। ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा आचार्य ने कि कभी शास्त्री के लड़कों को दंड, चक्र, चीवर और ये भी बताना पड़ेगा है? उस वक्त जैसे संयोग थे, हर गांव में कुम्हार होता था, धोबी होता था, नाई होता था, सब जने वो बोलते थे। जो समाज होती थी मूल समाज, जैसे मान लो किसान हैं जो, तो 200 घर किसानों के हैं तो उसमें एक घर बाड़े के दो, एक दो घर बाड़े के होंगे, एक दो नाई के होंगे, एक दो धोबी के होंगे, एक दो कुम्हार के होंगे, भाई एक ही एक दो होंगे। क्यों? कि उनके लिए सब चीजें चाहिए तो वो उपलब्ध कराते हैं। उन्हें वो चाहिए, इनकी जरूरत है और इन्हें फिर वो 100-200 घर का पूरा काम मिलता है। अब ये अपने यहाँ जो काम करने वाले आते हैं, ऐसे कई गांवों से आते हैं कि जिस गांव में कुम्हार ही कुम्हार हैं, पूरी कुम्हारों की बस्ती है, तो फिर क्या करें, फिर कुम्हार थोड़े हैं, सब घड़ा बनाए सब बनाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो वे कुम्हार खेती भी करते हैं और काम भी जो हैं वे किसान वे कुम्हार लोग करते हैं। लेकिन जो मैंने बताया ना, ये सब व्यवस्था मैंने अपने गाँव में और आसपास के गाँवों में देखी है। वो एक ही जैसे एक वो चूड़ी पहनाने वाला पटवा होता है ना, तो एक गांव में एक रहता है, दूसरा परिवार आगे वहाँ नहीं बसे, तलाशेगा कि इस गांव में कोई पटवा है कि नहीं है, तो बच जाएगा, कि है तो दूसरा गांव देखेगा जिसमें वो नहीं है। क्योंकि जितने वो किसान हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि 5 पटवा बैठ जाएं और उनकी आजीविका चले, और फिर मोनोपोली ही नहीं चल सकती ना। एक गांव में अपन रहें, 100-200 घर उसके पास हों, अब घड़ा लेने के लिए बाहर थोड़ी जाएगा,
फिर उसी कुमार के सब घड़े बिकेंगे। और उसकी ड्यूटी है कि जितने गांव में जितने घड़े, जितने सकोरे और जितनी जो चीज़ें लगती हैं वो उतनी बनाए और उनको उपलब्ध कराए। जिस प्रकार कुमार चक्र, दंड चक्र, चीबर और डोरी के द्वारा किए जाने वाला संस्कार, अब क्या कहते हैं, वो जो मिट्टी को संस्कारित किया है, आपको 5 साल में पढ़ा करके ये कहते हैं ना, हमने संस्कार डाले, हमने संस्कार डाले, संस्कारित किया है। तो घड़े को भी संस्कारित किया, उस मिट्टी को इस रूप में बना दिया, वो के घड़े के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हो गई। वो जल धारण करने की शक्ति उसमें आ गई, तो जल धारण करने के काम में वो आने लग गया और लोगों को पानी पीने की व्यवस्था में आने लग गया। कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, उपस्थिति में जो राम पात्र का जन्म क्षण होता है। ये राम पात्र क्या है? ये जो वो लोटा वगैरह जो घड़ा होता था, छोटा घड़ा, तो एक विशिष्ट आकार का जो घड़ा बनता था उसे राम पात्र बोलते थे। एक विशिष्ट आकार का बनता था तो उसे गंगा सागर बोलते थे। फिर पीतल के भी ऐसे बन के आने लगे थे। वो गंगा सागर क्या कि समुद्र और गंगा, वो पानी एक ऐसे वो टोंटी सी लगी रहती है, टोंटी, और वो प्याऊ पे पानी पिलाने वाला बैठा रहता है और वो उससे डालता है, और सामने वाला व्यवस्थित ढंग से उसको अपने हाथ से पीता था। ज़्यादातर कोई सकोरा मकोरा उसे पीने को दें ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, ऐसे हाथ से लगा लिया, समझ में है ना, और वो ऊपर से पानी डालता था। ऐसे पानी पिलाने की व्यवस्था ऐसी थी क्या। वो घड़े कुमार के लाए घड़ा ला के ठंडे कर देते थे, 4, 5, 6 घड़े ऐसे रख देते मिट्टी में, और जिससे वो पानी ठंडा हो जाता और उसमें से वो गंगा सागर में भर भर कर और इस तरह से पिलाता था। तो एक इस विशेष नाम भी ऐसे ही भगवान के नाम पे ही रखते थे वो। और जैसे गंगा नदी पवित्र मानी जाती है ना, समुद्र को भी लोग पवित्र मानते हैं, जाते हैं ना नहाने धोने समुद्र में, तो वो यात्रा होती है उनकी, वो सारे कर्म वर्म धुल जाते हैं कहते हैं उनसे। तो गंगा सागर राम पात्र का जन्म क्षण होता है। माने अब जिस प्रकार कुमार, अब ऐसा कहते हैं कुमार तो गायब ही हो गया। कुमार क्या होता है? मैंने कुमार ने राम पात्र बनाया, तो बनाने का, वो राम पात्र बनने का कुमार के माध्यम से, मैंने कुमार है निमित्त जिसमें ऐसा मिट्टी का जो राम पात्र बना, वो राम पात्र बनने का जो समय है, जैसे कुमार जब बनाए, यदि कुमार के हाथ में सौंपे तो फिर जब लगाना पड़ेगा उसकी मर्जी पे, वो अभी नहीं बनाना है उसे। क्या कह रहे समझे आप? इसमें साधारण बात नहीं है ये। वो कहते घड़ा बनेगा कब? क्या कुमार जब बनाएगा तब। सबका एक ही उत्तर है ना, उसमें अपन लोग भी शामिल हैं और सारा देश सारा गांव शामिल है कि घड़ा कब बनेगा? जब कुमार बनाएगा। घड़ा कब बनेगा? जब कुमार बनाएगा। ये क्या कहते हैं? घड़ा कब बनेगा? जब घड़ा बनने का काल होगा, उसको बोलते जन्म क्षण। कोई भी पर्याय पैदा होगी तो कब होगी? कि वो अपने जन्म क्षण में पैदा होगी। कि आदिनाथ कब पैदा होंगे? कि अपने जन्म क्षण में। और महावीर कब पैदा होंगे? कि अपने जन्म क्षण में। यदि वो ऐसा होगा तो वो ऐसा होगा, ऐसा हो, ये नहीं चलता। वो तो सब अनिश्चय में चलता है ना। मैंने किंमत पर्याय में किताब में एक वाक्य लिखा है कि ये व्यवस्थापक नाम के प्राणी को एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसकी व्यवस्था वो करे। यदि पहले से ही सब व्यवस्थित है, समझ में आए ना, तो उसके कर्तृत्व को कोई अवकाश नहीं रहता है, मतलब करने के लिए कोई काम बाकी नहीं रहता है। अब काम के जो अच्छी बात है, उसे काम बाकी नहीं रहे, नहीं अच्छी बात तो है, लेकिन उसे तो ये बताना है कि मैंने किया, मैं करता बनना ना।
जैसे कि अभी सब विद्यार्थियों को ये सब शांति से बैठ जाना, एक क्लास वाले आगे बैठेंगे, फिर दूसरी क्लास वाले पीछे बैठेंगे, फिर ऐसा जो भी नक्की किया व्यवस्था, और फिर एक मॉनिटर बना दिया। समझ में ना कि जो गड़बड़ हो तो तुम देखोगे इसको। अब सब लड़का बिल्कुल उन्हें जो मॉनिटर को बताया था वही सबको बताया था ना, और सब व्यवस्थित हैं, माइंड के हैं, तो बिल्कुल बहू बैठ गए। बस अब वो भी बैठा रहेगा। अब 1 घंटा क्लास चलती रही शांति से और खत्म हो गई, सब उठ के अपने चले गए, वो भी चला गया। तो कोई बाहर का आदमी आगे देखेगा तो पता कैसे चलेगा कि ये मॉनिटर है? उसे अपनी मॉनिटरी का पता लगाना है, क्योंकि मॉनिटर सारी क्लास में होशियार अच्छा लड़का माना जाता है, अध्यापक की निगाह में चढ़ा हुआ, तो उसी को बताने का भाव होता है। क्या उसे बताने का भाव होता है ना, तो बिल्कुल व्यवस्था सब व्यवस्थित हो जाए। यदि आप लोग सब बिल्कुल व्यवस्थित हो जाओ और जैसा सब नियम बना दें, एक दिन बना दें शांति जी, अन्ना जी, और फिर बराबर रोजाना वैसे ही चक्कर चलता रहे, तो ये तीनों अपने वार्डन है, ये बेकार हो जाए। हम इनकी छुट्टी कर देंगे, तुम्हारे हाथ में है इनकी छुट्टी, बोला। महीना 15 दिन देखेंगे कि कुछ होता ही नहीं, ये खाली बैठे रहते हैं, पर मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। कहता हम तो तुझे निकालना चाहते हैं, तो तुम्हारे हाथ में है ना, है? तुम तो उन्हें अव्यवस्थित होकर काम देते हो। जब मैं यहाँ पहले आया था ना, तो ऑफिस में बैठता था, तो सब इतने कर्मचारी रखे, 8-10 जो भी रखे हैं ये करके, तो आते हैं, सबको काम बताते हैं, सबको, किसी को शांति से बैठने ही नहीं देते हैं। मैं कहा बोलो किसको शांति से बैठना है? अरे भाई, हम तो तुम्हारे लिए काम पैदा करते हैं, समझ में आई ना? हम लिखते हैं तो कंपोजिटर को कंपोज का काम मिलता है, प्रूफ रीडर को प्रूफ रीडिंग का काम मिलता है, बाइंडर को बाइंड का काम मिलता है, बिक्री वाले को बिक्री का काम मिलता है। क्यों? सबका मिलता है ना। तो हम तो ये काम पैदा करते हैं। हम तुम्हें काम पैदा नहीं करें और काम नहीं बताएं तो सबकी छुट्टी हो जाएगी परमानेंट। कि नहीं, वो शास्त्र हैं पुराने, देखो अपने यहाँ 25 लाख का साहित्य बिकता है। हमने बहुत स्टडी करी कि भाई दूसरे यहाँ के नहीं बिकता है, पर दूसरे लोग पुरानी शास्त्र किताबें छापते रहते हैं, वो आचार्य की छापते रहते हैं। अब एक समय साथ सबके घर में हो गया, अब वो कैसे बिकेगा? हम समझते हैं कि देखो कैसे नालायक लोग हैं जी की किताब दौड़ दौड़ के लेते हैं, और समय सार को कोई नहीं लेता है। समय सार 5 लेके जाओ प्रिंट कल्याणक में, प्रतिष्ठा महोत्सव में, तो 5 के 5 वापस आ जाते हैं। ऐसे ऐसे कहते हैं समय सार की बहुत बेइज्जती हो गई हो। मैं कहता भाई तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि उस गांव के घर घर में समय सार है। ऐसा घर कोई है ही नहीं कि जिसमें समय सार नहीं हो, तो बिके कैसे? तो अपने यहाँ मैंने बहुत लगा के देखा था कि अपना जो नया साहित्य अपन लिखते रहे हैं वो बिकता है। 25 लाख में 12-15 लाख का तो वो बिकता है, और जो 50-100 किताबें होती हैं वो बिकती हैं, वैसे आगे 10 लाख में वो बिकती हैं, और 1-2-4 किताबें जो नई आती हैं, 3-4 किताबें जो भी, वो सब मिलके 15 लाख की बिकती हैं, क्योंकि वो किसी के पास नहीं है भाई। तो बिक्री कैसे बढ़ेगी बोलो? कि हम लोगों को समझाएंगे, विज्ञापन देंगे, बढ़िया है, मूसमा प्रकाश का बहुत बढ़िया शास्त्र है, और इसीलिए तो हमने पहले लिए था, आपने हमें बताया था ना। हमने तो ऐसा लिए थे, 100 ले लिए थे, तो सब घर घर में दे दिए, सब रिश्तेदारों को दे दिए, तो तुमने तो हमारा सारा मार्केट चौपट कर दिया, यानी घर घर में पहुंचा दिया ना।
जो चीज घर घर में पहुंच जाएगी वो कैसे बिकेगी? ये जो उद्योगपति होते हैं ना, एक बताता हूं मैं बहुत मार्मिक बात दादा आपको, कि साहू जी ने मेरे से पूछा कि आपने परीक्षा बोर्ड खोला था? मैंने कहा हाँ बोला। कितने विद्यार्थी हो गए? मैंने कहा पहले 5,000 थे, फिर 7,000 हो गए, फिर 10,000, अब 18-20 हजार हो गए। तो छूटते ही उनने बोला कि अब नहीं बढ़ेंगे। जैसे शराब दे रहे हो क्या? तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा, शांति प्रसाद जी की बात कहता हूं, समाज की इतनी ही कैपेसिटी है, इतने ही गांव ऐसे हैं जहां पाठशालाएं चलती हैं, इतने ही स्कूल ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम चलाते हैं, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। अब 100 सिर के हो जाना नहीं बढ़ेगा। ये कब शांति प्रसाद जी जब जिंदा थे, ये कब बात कही थी उनने? 74-75 में भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष में कही थी ताराचंद जी। और मैं आपको बता रहा हूं कि सचमुच उस दिन के बाद हम एक विद्यार्थी नहीं बढ़ा पाए। वो व्यापारियों की कितनी मजबूत पकड़ रहती है मार्केट की। कोलगेट कितना बिकता है कि हम घर घर में पहुंच गए, अब बिक्री बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां हमें पहुंचना था वहां तो हमारा कोलगेट पैसे ही रखा है पहले बाथरूम में। तो वो कहते हैं ना, लिखी ना एक किताब में तरकीब, कि उसको घर बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं। किताबों में ऐसे क्या करोगे? किताबों के लिए क्या करते हैं मानो? क्या करेंगे बोलो? बहुत होशियार लड़का है ना, बोलो क्या करेंगे? परवर्धित संस्करण, इसमें 40 पेज बड़े हैं। शांति जी समय साल बिकना बंद हो गया ना, तो एक दफे उसमें 40 पेज बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे वो तरकीब भी मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। 40 पेज बढ़ जाएंगे, फिर विज्ञापन करो कि नया परिवर्तित संस्करण, बहुत महत्वपूर्ण बातें जो नहीं आ पाई थी वो उसमें बढ़ी गई हैं। 40 पेज बढ़ गए हैं, ख्याल में आए ना? तो जिसके घर में है वो भी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? कब 40 पेज लिखे कहां से? तो वो भी तरकीब में बताता हूं कि ऐसा करो कि जो 16 पॉइंट का टाइप है ना, इसको 17 पॉइंट कर दो, और जो 25 लाइनें हैं ना एक पेज में, वो 23 रहने दो। समझ में आएगा? 47 पेज बढ़ जाएंगे। मतलब कुछ बातें नहीं भी जोड़ दो, ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं जोड़ा, लेकिन हम एक पेज में 2 लाइनें ज्यादा करेंगे तो 8% बढ़ जाएगी। समझिए ना? 2 लाइन ज्यादा के 25 हैं, तो 2 लाइन तो 100 में कितने हुए? 8। तो 8% बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? माने हर चीज में, कोई भी चीज है उसमें टेक्निक है। ये लिखते हैं हम तो उसमें भी टेक्निक है। कैसे लिखेंगे तो सरल होगी, क्या करेंगे तो सरल होगी, है ना? हम व्यवस्थित होगी, इंप्रेसिव होगी, मैंने हर चीज में वो होती हैं। मैं तो जरा बस गहराई से देखता हूँ हर चीज को, उससे मेरी समझ में वो बात आ जाती है। अब तुमको भी बहुत तो बातें समझ में आ गई ना, तो नई भी निकाल सकते हो। ऐसी अपनी अकल से नहीं निकाल सकते हो। कहाँ गया वो अपना रामपात्र? जिस प्रकार रामपात्र, यही है ना सबसे नीचे की 2 लाइनें, और ऊपर है इसी प्रकार है। अंतरंग और बहिरंग साधनों के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में, ये तो अच्छा सिद्धांत आ गया। अभी उदाहरण चल रहा था, ऊपर पढ़ो। जिस प्रकार कुमार, दंड, चक्र, चीबर और डोरी द्वारा किए जाने वाले संस्कार की उपस्थिति में, क्या जो राम पात्र का जन्म क्षण होता है, वही मिट्टी के पिंड का नाश क्षण होता है, और वही दोनों कोटियों को
में रहने वाले मिट्टीपन का स्थिति क्षण होता है। ये उदाहरण दिया है। अब जो 3 लाइनों में जो उनका उदाहरण है, तो ठीक 3 लाइन में वे उस सिद्धांत पे घटाएंगे। तो सर्वांग विलुसांग रूपक जैसा हर चीज वैसी घटाएंगे। इसी प्रकार अंतरंग और बहिरंग साधन द्वारा, उनने क्या लिख दिया था, कुमार चक्र चीवर डोरी और इनके द्वारा। तो ये भी साधन है ना घड़ा बनाने के। तो वहां कह दिया उनने, इनके नाम लिख दिए, समझ नहीं ना। और नीचे अकेले उनने साधनों द्वारा कह लिख दिया, उन साधनों का उल्लेख नहीं किया। इसकी वजह से वे 4 नाम हो गए ना साधन में, तो आधी लेन पाव लेन बढ़ गई उदाहरण में, और सिद्धांत में आधी पौन लेन घट गई। देखो नीचे देखो, दोनों में दिख रही ना, ये स्थिति क्षण होता है दोनों में, तो ये पीछे रह गई ना। क्यों रह गई ये पीछे? क्योंकि वो 4 दंड चक्र चीवर की कृपा से रह गई। उन्हें साधनों को गिना दिया था परमात्मा। ये इस देखो कि अमरचंद कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, तो फटाफट आपको याद भी हो जाएगा और आप उसी लाइन से लिख भी सकते हो। क्या? तो इसी प्रकार अंतरंग व बहिरंग साधनों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में जो उत्तर पर्याय का जन्म क्षण होता है, माने वो तो निमित्त का ज्ञान उनने करा दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति होती है। तो उसी मिट्टी के, वहाँ मिट्टी का पिंड था और यहाँ भगवान आत्मा है, तो उसका जो उत्तर पर्याय उसमें आने वाली है, तो उस उत्तर पर्याय का जन्म क्षण होता है। वही पूर्व पर्याय का नाश क्षण होता है। ऐसे ही क्रम है। फिर मैं बोलता हूँ अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला है। इसका नाश, इसका उत्पाद, इसका नाश, इसका उत्पाद, इसका नाश, इसका उत्पाद। ये 24 घंटा हर पर्याय में ऐसा होने का काम है ना। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये हमारी समझ में नहीं आना चाहिए। इसमें इतने समझाने में इतनी मेहनत क्यों हो? अनंत अनंत पर्याय हैं हर एक द्रव्य में, गुणों में, और वो एक के पास है। इसका नाश क्षण, इसका जन्म क्षण, इसका ऐसा है ना, नाश क्षण होता। और वही दोनों कोटियों में स्पर्श रखना द्रव्यत्व, माने द्रव्यपना कायम रहता है कि नाश हो रहा है। जितना नाश हुआ, प्रति समय नाश, प्रति समय नाश। क्यों प्रति समय नाश? तो कहते घबराओ नहीं, प्रति समय जन्म भी तो हो रहा। ये एक दिन बताया था, समय तो हो गया 5 मिनट में, कि ये अपना पानी का दुष्चक्र है जो कैसे चलता है। कि हिमालय से बर्फ पिघलती है, तो गंगा जी की नदियों में और बाकी नदियों में फर्क क्या है? और नदियों में बरसात में बाढ़ आती है और गंगा नदी में गर्मियों में बाढ़ आती है, जब पानी की एक बूंद नहीं बरसती है। तो वर्षा से बाढ़ आना ये तो समझ में आता है लोगों के, लेकिन एक बूंद बरसी नहीं तो बाढ़ कहाँ से आ गई? तो वो बर्फ पिघलती है, पर्वत के ऊपर जो बर्फ पिघलती है ना, ये लोग जो इनका तीर्थ है, तो वो बर्फ का ऐसा स्वरूप बन जाता है, पहाड़ की चोटी ऐसी नोक सी ऐसी। तो ये उसमें कल्पना कर लेते हैं कि शिव जी का पिंड है। अब फिर वो धीरे धीरे बर्फ पिघलती है, तो वो शिव जी का पिंड पिघलता जा रहा। तो उनको ये मालूम है कि फला महीने में ये पिंड पूरा बन जाएगा, फिर उस महीने के बाद पिघलना शुरू होगा, तो 2 महीना में 3 महीना में ये पिघलता जाएगा। तो एक एक दिन का उन्हें मालूम है कि पिघल के कितना रह जाएगा, फिर कितना रह जाएगा। तो वो हिसाब लगाते हैं कि फला गत वर्ष फला तारीख को इतना रह गया था 19 फुट, और इस साल इस तारीख को 32 फुट है। इसका मतलब वो कम पिघला है। कम पिघला है माने गर्मी कम पड़ी है। अब समझना, वो पानी आया चला वहां से, फिर गंगा जी में बहा,
और बहते 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 हर गांव का हिसाब किताब लगाते जाओ कि एक बनारस में कब पहुंचेगा, कानपुर में कब पहुंचेगा, फलानी जगह कब पहुंचेगा, ऐसा बढ़ते और बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया। अब पानी सब बर्फ पिघल गया, पूरा सब पिघल गया, अब खाली हो गया। अब अगली साल कहाँ से आएगा गंगा में पानी? समस्या है ना। अब पानी कहाँ से लाएंगे? अरे वही तो है जो आप अपने यहाँ पर वो लगा लेते हो फब्बारा, वही पानी घूमता रहता है। वही पानी फिर भयंकर गर्मी दरिया में पड़ती है, समुद्र में, तो उसकी भाप बन के वो पानी उड़ता है, हल्का होता जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो उसकी हवा से आकर के वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, समझे ना, दक्षिण से उत्तर। क्यों? दक्षिण में हर जगह बहुत गर्मी है और उत्तर में सर्दी है। ज्यों ज्यों उत्तर में बढ़ते जाओ, सारे विश्व में, चाहे अमेरिका में चाहे हिंदुस्तान में कहीं जाना, उत्तर की तरफ सर्दी होगी, दक्षिण की तरफ गर्मी। दक्षिण की तरफ दरिया होगा, उत्तर की तरफ पहाड़ होंगे हिमालय जैसे। तो वो पानी उसी दिशा में वो हवा बहती है, तो वो बहते पुरवैया चली। ये पुरवैया क्या होती है? पूरब दिशा से जो आती है हवा, उसे पुरवैया बोलते हैं। पश्चिम से आती है तो वो पश्चिमी कहलाती है। तो समुद्र दोनों तरफ है, पूरब में भी है और पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है। तो जब पुरवैया चलेगी तो पूरब से जो बादल उठे हैं, समझ में आ रहा है आपके, वे उस हवा के सहारे जहां को वो हवा जा रही होगी उधर जाएंगे, तो वो सब हिमालय में पहुंचेंगे। फिर वहां जाके इतनी ठंडी है कि वो पानी वहां जाके जम जाएगा, और जब ठंडी पड़ेगी तो पूरा जम जाएगा, पहाड़ का पहाड़, और फिर पिल गएगा। बस चलता रहता है, जैसा चक्कर चलता है, रहन जैसा चलता रहता है। वो हमारी चक्कर हमारी समझ में आ जाना चाहिए, है? तो वो दंड चक्र चीवर चवर, इतनी मिट्टी कहाँ से आएगी, इतना कहाँ? अरे वो घड़ा मिटेगा तो मिट्टी तो बनेगा, कहाँ जाएगा? क्यों घबरा रहे हो? मैंने मूल जो चीज है, मूल चीज समझ गए ना, कच्चा मटेरियल, वो तो रिपीट हो रहा है ना, वो जा कहाँ रहा है कहीं, वो ये रिपीट हो रहा है। कैसी विचित्र बात है कि वो सारे हिंदुस्तान को सींच देता है। वो जो व्यवस्था है, और उसमें फिर अपन ने और अपनी चतुराई से लगा लगा करके उस पानी को जो गंगा में से सीधा बहता जाता क्या, तो फिर अपन ने गांव में नहरें बनाकर, खींचकर, बांध बनाकर, और अपने गांव में खेत में ले गए। एक नहर हरिद्वार से निकलती है, और वो निकलते निकलते हस्तिनापुर वगैरह होती हुई जाकर सीधी कानपुर में उसी गंगा में मिल जाती है। आप क्या समझे? माने जहां से निकली उसी में मिल गई, तो इतनी निकाली क्यों जो उसी गंगा में डालनी थी? तो कि जितना पानी हमें बीच में लेना है काम में, सिंचाई में, उतना पानी हम ले लेंगे, और फिर बचा रहेगा तो क्या करेंगे उसका? तो फिर उसी में डाल देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी तो आगे गांव वाले उसे लेंगे, वो देखेंगे उसका जो कुछ करेंगे। तो एक प्रकृति की व्यवस्था हमारी समझ में आना चाहिए ना। ये सब कोई क्लास में, कोर्स में नहीं है, कोई चीज़ें कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती हैं। अब आप कहोगे आपको लोगों को कैसे आ गई, और वो अपना जो सांगानेर का वो है ना छात्रावास, उनके विद्यार्थियों को कैसे आएंगे, कैसे कहाँ से आएंगे? कौन समझाएगा उन्हें? ये समझाने वाले गुरु जी को ही पता नहीं है। पता होगा तो उनका मन नहीं लगता, न उनके विद्यार्थियों का मन लगता है सुनने में, न उनको सुनाने वालों का मन लगता है। राम पात्र में क्या दम है ऐसा लगता है? ये राम पात्र में बहुत दम है। समय हो गया है, मेरा विचार इसे पूरा करने का था, अब कल करेंगे। क्या तो लेट चलाना है क्या? क्या आगे गाड़ी व्यवस्थित समय पे कवर कर ली, ऐसा करना है? हैं? क्या करना है बोलो? चलाना है, चलो। इसी पे जो हो गया,
जिस प्रकार राम पात्र मिट्टी का पिंड मिट्टीपन में उत्पाद व्यय और द्रव्य पृथक पृथक रहते हुए भी वे तीनों अलग अलग भी रहते हैं। और मिट्टी कैसी है? त्रिस्वभाव स्पर्शी है ना, तीन स्वभावों को स्पर्श करती है। माने वो मिट्टी में उत्पाद भी होता है, मिट्टी में व्यय भी होता है, और मिट्टी में मिट्टीपन कायम भी रहता है। मिट्टी को ये चिंता नहीं है कि यदि मैं इसमें से कुछ नया उत्पादन करूंगी तो मेरा मिट्टीपन खत्म हो जाएगा। ये परमात्मा मेरे से पूछता था कल परसों 2-4 दिन हो गए कि दादा हर साल इन खेतों में से इतना गन्ना बो देते हैं, कोई भी बो देते हैं ना, तो गन्ना में कितना गुड़, कितना वो मीठा रस निकल जाता है, और फिर बोते तो फिर उसमें से वैसे मीठा रस निकलता है। तो इसी मिट्टी में इतना मीठा रस कहाँ से आता है कि हर साल निकलता रहता है? कि उसमें से जो मिट्टी में से निकल जाना चाहिए ना, उस पेड़ों में आता है ना। हर मिट्टी में तो पैदा होता नहीं है, कुछ मिट्टी ऊसर होती, हर जगह धान अलग जगह पैदा होती, फलाना अलग जगह पैदा होती। तो मैंने कहा भाई ऐसा खत्म नहीं होता है, ऐसा खत्म होने लग जाते तो कभी के भूखों मर जाते अपने बाप दादे। अपन को भूखों मरने की नौबत नहीं आती, वो तो उसके मिट्टी में ऐसा स्वभाव ही है क्या कि इतने दिन में जाएगी तो फिर उसमें वो शक्ति पैदा हो जाती है। फिर शक्ति ऐसी प्रकृति का ऐसा निरंतर ये चलता रहता है, समझे ना। त्रिस्वभाव स्पर्शी मिट्टी में वे सभी एक साथ एक समय में ही देखे जाते हैं। उसी प्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और द्रव्यत्व, तीन चीजें हो गई ना। उत्तर पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय और द्रव्यत्व की स्थिति, द्रव्यत्व का द्रव्य पृथक पृथक होने पर भी, माने बिल्कुल अलग अलग हैं, फिर भी त्रिस्वभाव स्पर्शी द्रव्य में, तीन स्वभाव को स्पर्श करने वाली जो मिट्टी थी, ये तीन स्वभाव का स्पर्श करने वाला ये द्रव्य है। मैं वे तीनों एक साथ एक समय में ही देखे जाते हैं। ये गाथा के पहले ही उनने कहा था कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों एक ही वस्तु में एक साथ देखे जाते हैं। अब बीच में जो खुद भी ऐसे प्रश्न उठा कर कि हमको तो ऐसा लगता है कि तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, उत्पाद की अलग परिभाषा है, व्यय की अलग परिभाषा है, स्थिति की अलग परिभाषा है, पर आप कहते हो कि ऐसा नहीं है, तो हम तो ऐसा भेद की उत्पत्ति देखे जाते हैं और आप कहते हो अभेद है। तो कहते वो जो देखी जाती है आपको, वो भी एक अपेक्षाएं हैं। जब उसका प्रसंग चलता है, जब उसकी बात करते हैं, यहाँ पर ये समझा रहे कि तीनों एक हैं, क्योंकि तुमको भिन्न भिन्न देखे देखते ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल ही, देखो उजेले का आना और अंधेरे का जाना अब एक बिल्कुल एक बात है। अब आप कहते कैसी बात है? उजेले और अंधेरा एक है, उसमें कितना अंतर है? लेकिन बराबर हम देखते रहते हैं, वो अपेक्षा भी है, एक है और अलग भी है, अंधकार अंधकार है। और वो बोलो ऐसा आता ना, देखो जिस प्रकार राम पात्र मिट्टी का पिंड और मिट्टीपन में, तीन चीजें हैं ना, राम पात्र माने उत्तर पर्याय, और मिट्टी का पिंड माने पूर्व पर्याय, और मिट्टीपन माने ध्रुव, आ गया तीनों में रहने वाले उत्पाद वे और ध्रुव मिट्टी ही हैं, अन्य वस्तु नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी है, बस खत्म। ये अपने वैरागी के प्रकरणों में कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये मिट्टी जो देह बनी है जिससे, ये मिट्टी और जिस मिट्टी में मिलेगी वो मिट्टी में कितना फर्क है। यानी एक की हम कितनी संभाल करते हैं, एक की तरफ देखते ही नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारी दृष्टि ध्रुव पर जाती है ना, ध्रुव पर, कि मिट्टी मिट्टी में कोई फर्क नहीं है, वो भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा बोलते रहते हैं।
उसी प्रकार उत्तर पर्याय और पूर्व पर्याय और द्रव्यत्व में रहने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्यत्व द्रव्य ही हैं, अन्य पदार्थ नहीं। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए उत्पाद व्यय ध्रुवत्व का एक काल है, यह समझाने के लिए आत्मानुभूति पर्याय का उत्पाद, बस उन्होंने उसे आध्यात्मिक बना दिया। मिट्टी कुमार घड़े इनके चक्कर में से निकाल के अध्यात्म बना दिया। और मिथ्यात्व परिणति के नाश और दोनों के आधारभूत आत्मद्रव्यत्व की अवस्थिति का उदाहरण देते हैं। साथ में फिर एक टेढ़ी अंगुली, ऋजु गति और क्षीण कसाय के अंतिम समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति के उदाहरणों से भी इस विषय को समझाते हैं। अब ये वहाँ तो समझाए हैं, अपन ने तो इतनी छुट्टी कर दी, ये टेढ़ी उंगली से कैसे निकलेगा? ये साहब क्या बात करते हो? टेढ़ी उंगली के बिना तो घी निकलता ही नहीं है। आप समझते नहीं हो, समाज में कभी कभी टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। कहते क्या नहीं कहते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, माने हमको कोई कड़काई करना पड़ती है, मजबूती लानी पड़ती है इन बदमाशों को ठीक करने के लिए। क्यों? कभी निकालना पड़ता है, कभी डांटना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो टेढ़ी अंगुली का मतलब वो है कि जो अभी ये अंगुली टेढ़ी है ना, तो अब इसमें तुम्हारा उत्पाद व्यय ध्रुव कहाँ है? देखो ये अब टेढ़ेपन का व्यय है और सीधेपन का उत्पाद और उंगलीपन की स्थिति समझ में आ गई ना? ऐसा करके अब एक बताया कौन? अंगुली और ऋजु गति ऐसी, वो कोई भी चीज बाण जाता है ना, वो ऋजु गति से जाता है, बिल्कुल सीधा जाता है, समझे ना? तो ऐसे ही उसमें सीधेपन का उत्पाद, ऋजु गति का उत्पाद, टेढ़ी गति का मतलब व्यय, ऐसा उसमें भी घटेगा। तो ऐसे क्षीण कैसा आएगा? क्षीण कैसा है कि अंतिम समय का व्यय और केवल ज्ञान का उत्पाद और आत्मा की दोनों जगह स्थिति, ऐसा वहाँ घटाया होगा। यदि आपको और अच्छी तरह देखना है तो उस टीका को देख लेना चाहिए। देखो जब इसमें उद्धृत किया तो इतना पर्याप्त लगा कि इतना कह देंगे तो समय सार के प्रवचन सार के पाठी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, कहाँ निपट गया? हाँ, देखो यहाँ प्रत्येक पर्याय के जन्म क्षण की बात कही है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति का क्षण सुनिश्चित है। अब प्रत्येक पर्याय माने किसकी? तो कि द्रव्य की, कि गुण की। तो कौन से गुण की? कि प्रत्येक की। कि द्रव्य की, तो कौन से की? प्रत्येक की। अब मैं पूछता हूं कहाँ बाकी रह गया? और उसका वो नक्की है लिखा ना इसमें, उत्पत्ति का क्षण सुनिश्चित है। वही जन्म का क्षण सुनिश्चित है, ये नक्की हो गया ना, जिसको जन्म क्षण कहते हैं। वस्तु के मूल स्वरूप में भी ये बात बिल्कुल बहुत स्पष्ट है। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इतना अध्ययन इसका गहराई से करने वाले भी इनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है। इससे वो गुरुदेव की वो बात सत्य लगती है कि जब तक तीव्र मिथ्यात्व का उदय होगा तब तक समझ में नहीं आएगी। टोडरमल जी ने लिखा है कि ये विचार करता नहीं, और विचार उस टाइप का विचार है जिस उपाय से भेद विज्ञान हो, मिथ्यात्व के जोर से ऐसा विचार हो नहीं सकता। क्या जो उन सब चीजों को छोड़ देता है। अपनी तो क्या हालत है कि अपन ने एक दिन में 10 काम करने के विकल्प किए, है ना? मुझे ये करना, 10 काम करने के विकल्प किए, उसमें 8 काम नहीं हुए और 2 काम हुए, तो हम 8 को बिल्कुल भूल ही जाते हैं जो नहीं हुए, और 2 को लेकर के निर्णय पीटते रहते हैं। नहीं तो ये निर्णय करना चाहिए कि मैं 80% फेल हो गया हूं, लेकिन वो फेल तो मानते ही नहीं है, क्योंकि जिन विषयों में फेल है उसकी तो मार्कशीट ही गायब कर दी उसने।
है? तो वो दो में जो पास हो गया है वो भी वो उसके कारण पास नहीं हुआ, उसमें पास उसे होना था, वो अनादि से पहले ही नक्की था। माने वास्तव में तो वो 10 में ही 0 है, ऐसा उसके समझ में आ जाए तो काम हो जाए। लेकिन अपना निरंतर वही प्रक्रिया चलती रहती है? जो बाद में सफलता मिल गई बस वो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, ये किया। अब हम आजकल तो बहुत धर्मधाम मैं उसमें करता था परमात्मा। सुनो, ये गेंदालाल जी सिंगई का नाम सुना तुमने? हाँ, अंधेरी में थे, आज का सिवनी में है, शायद स्वर्गवास हो गया होगा। मेरे से 10-20 वर्ष बड़े थे, कवि थे वो। तो वे कवि थे, तो मैंने लिखा था, शायद कोई ये लिखा था पश्चाताप वगैरह जो भी लिखा होगा, तो वो कवि थे बहुत अच्छे। तो मैंने उन्हें दिखाया वो भाई साहब को कि देखो मैंने ये लिखा है। तो उसमें ऐसा लिखा था, मुझे याद है कोई पंक्ति थी कि काव्य कला को जानूं क्या मैं, मैंने पहले मैं ये जानता नहीं हूँ, लिखते ना, फिर भी भगवान तुम्हारी भक्ति के बस में जो करता हूँ वो पार लग जाएगी नहीं। मैंने ऐसी हीनता दिखाने की पद्धति थी। तो मैंने भी अपने कविता में, उस काव्य में ऐसी बातें लिखी थी। तो गेंदालाल जी ने मुझे बताया, मेरे भाई लगते थे वो, उनने बताया कि देखो पंडित जी ये छोड़ो, वो गया जमाना कि जब मुझे कुछ नहीं आता। ये मूर्ख दुनिया ऐसी है कि अपन कहो कि हमें कुछ नहीं आता तो सचमुच समझ लेती है हमें कुछ नहीं है। ये शब्द है उनके, सचमुच ये समझ लेती है कि इन्हें कुछ नहीं आता। तो आज का जमाना क्या है कि मेरे को ये आता है, मैंने इसमें ये किया, ये सोचा, इसे लगाया, ये आप समझ में, वो सारी बातें लिखो। इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू देने जाए और कहे मुझे कुछ नहीं आता साहब। अब आपके यहाँ होगा तो नौकरी करूँगा तो सीख जाऊँगा, पढ़ाते क्यों कि तत्वासूत पढ़ा लोगे कि हाँ साहब आज तक पढ़ाया तो नहीं है, कोशिश करूँगा तुम्हारे विद्यार्थियों को पढ़ाने के हिसाब से मेरा भी थोड़ा अभ्यास हो जाएगा कि तू हमारा अभ्यास करने आ रहा है, लड़का सीकर नायू का तो सिर कटेगा मार का। ऐसा नहीं करना है। बोले ऐसा नहीं, ये बताया जाता है आजकल, बहुत पुरानी बात है जी, सन 57-58 की। 57-58 समझते हो? 98 नहीं, हाँ 78 नहीं, 58 की बात है कि अब वो जमाना गया है कि जिसमें मुझे कुछ नहीं आता वाली बात। आपको जो आना है उसको सब बताइए, तब लोग समझते हैं, अन्यथा नहीं आपकी बात समझेंगे। देखो यहाँ प्रत्येक पर्याय के जन्म क्षण की बात कही। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति का जन्म क्षण सुनिश्चित है। जिस क्षण में जो पर्याय होनी है उस समय वही पर्याय होगी, कोई अन्य नहीं। जन्म क्षण के समान व्यय क्षण भी सुनिश्चित है। अब हमारी जो समस्या है ना कि वो वर्तमान की पर्याय नहीं हटी, तो अपन ने वो 6 शक्तियाँ बताई, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, तो वो कहते वो शक्ति है, मतलब उस वस्तु में स्वभाव में ही पड़ी है कि वो हटेगी ही और वो आएगी ही, वो कौन हटेगी और कौन आएगी सब नक्की है, तेरे को कुछ नहीं करना है। लिखा जन्म क्षण के समान व्यय क्षण भी सुनिश्चित है, और जब पर्याय का जन्म क्षण और व्यय क्षण सुनिश्चित है तो फिर क्या शेष रह जाता है? स्थिति की बात क्यों नहीं कहते हैं कि स्थिति तो मूल वस्तु है ही। कितनी पर्यायों का जन्म क्षण होगा और कितनी पर्यायों का नाश हो जाएगा, लेकिन वो वस्तु माने द्रव्य, वो खत्म हो जाएगा। अपन को नहीं लगता है ऐसी ऐसी पर्याय नष्ट होने लग जाएं तो हमारी सब आधा तो द्रव्य खत्म हो गया। अनादिकाल से आज तक की पर्याय तो नष्ट हो गई, क्यों? अब तो इसलिए कहते हैं वो हैं, वो एक अपेक्षा नष्ट हो गई, वो भी एक अपेक्षा है, और हैं ये भी एक अपेक्षा है, और दोनों अपेक्षाएं हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी दिखनी चाहिए।
तब हमारा ज्ञान सच्चा है। उसमें हमें एक अपेक्षा में मजबूती दिखे और दूसरी अपेक्षा में कुछ कमजोरी दिखे तो समझ लेना कि हमारे वस्तु स्वरूप की पकड़ अभी हमें सच्ची है। कि खेत का रस सब खत्म हो जाएगा फिर गन्ने में रस आएगा कहाँ से? नहीं होगा। वो बाप दादों के बाप दादों से उस खेत में गन्ना पैदा होता है, इतना गुड़ निकल गया होगा कि उस गुड़ के हिमालय जैसे ढेर लग जाते। कुंद कुंद बोलते थे, ऐसी गाथा में ऐसा लिखते हैं। फिर उन्होंने पृथ्वी कमंडल गिन लिए ना, कितनी बार मुनि हुआ है कि इतने पृथ्वी कमंडल होंगे कि वो ढेर लग जाएंगे। क्यों? लेकिन हमें तो कहीं पड़े दिखते नहीं पृथ्वी कमंडल। अरे व्यय हो जाएगा, उत्पाद क्षण हो जाएगा, सब होगा। देखो, जब पर्याय का जन्म क्षण और व्यय क्षण सुनिश्चित है और स्थिति क्षण क्यों नहीं लिख रहे? उसके लिए तो लिख ही रहे, तो फिर क्या शेष रह जाता है? माने अब तुम्हें क्या काम रह गया? बोलो। हर चीज जो जब होनी है पैदा में होगी, सो काल में होगी होगी। तुम्हारे लेने से एक समय पहले होगी नहीं, एक समय बाद होगी नहीं। सो काल में उसे रहना टाला नहीं जा सकता है, एक समय बाद उसे टालने से कोई रोक नहीं सकता है, और उसका मिट्टीपन कहीं जा नहीं सकता। मतलब द्रव्य की स्थिति समझ गया ना? स्थिति मूल फंडामेंटल माल तो रह नहीं वाला है। पानी भी ऐसा घूमेगा, मिट्टी भी ऐसी घूमेगी, हवा भी ऐसी घूमेगी, वनस्पति भी उगेंगे, पेड़ खत्म होंगे, फिर जमीन में से फिर उग जाएंगे। इन्हें को अपन तो लगाते हैं, बोते हैं कुछ गेहूं वगैरह तो, लेकिन जंगल में कितनी वनस्पति है, उन्हें कौन बोता है, कौन लगाता है, कौन काटता है, कौन नष्ट करता है? होती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं, नहीं रहती हैं। कि बड़े में इतने बीज होते हैं, सुनना, और सबके सब उग जाए तो इतने बड़े पेड़ तो हजार हजार वर्ष तक खड़े रहते हैं, तो बड़ों ही बड़ों से भर जाएगा ये तो। आप समझे ना? लेकिन कोई खतरा नहीं है। आज तक किसी ने चिंता नहीं की कि बड़ की नस्ल खत्म ना हो जाए, और न ये चिंता की कि इतने अधिक बड़ ना हो जाए। क्यों? आप जानते हैं, बड़े वृक्ष के पेड़ के नीचे कोई भी हरियाली वनस्पति पनपती नहीं है। जहां तक उसकी छाया जाएगी, समझते हो, वहां एक एक इतना वनस्पति का कोई टुकड़ा पैदा नहीं हो सकता। ये जो है ना दूब, इतनी ज्यादा नहीं, इतनी भी बाजार से लाके लगा दो सूख जाएगी। कितना ही पानी पिलाना, सड़ जाएगी। क्या है? क्यों है ऐसा? जानते हो? बोलो क्यों है? उसकी इतनी ज्यादा भूख है कि उतने एरिए में जहां तक उसका पत्ता भी की छाया भी पड़ती है, वो सारा जमीन का रस वही पेड़ सोख लेता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। इसको सूर्य की वो भी चाहिए, तो इतनी घनी छाया होती है कि नीचे तक धूप ही नहीं आती है। आपके घर में एक सी मिट्टी है ना, लेकिन जहां दिन भर छाया रहती है उस एरिया में एक पौधा लगा के बता दो, नहीं लगेगा। और जहां धूप आती है लहलहा है, अपन तो सूख जाएगा धूप से। सूखता नहीं, हरा होता है। गर्मी के दिन आएंगे, जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी उतने बढ़िया बढ़िया पत्ते, हरे हरे मुलायम मुलायम पत्ते आएंगे। ऐसा ऐसा चक्र है इसका वस्तु के स्वरूप में। तो वहीं गिनेंगे उसके सारे पेड़, किसके? बरगद के फल, और वहीं नष्ट हो जाएंगे। वहां पनपने जो छिटक के जरा दूर पहुंच जाएगा उस पेड़ की छाया से, वो पनपेगा तो एक आध पेड़ उगेगा, और बाकी को कोई रोन डालेगा, कोई खा जाएगा, कोई वनस्पति, कोई कीड़े। मतलब इतने अधिक यदि बीज नहीं होते तो बड़ खत्म हो जाते। वो व्यवस्था प्रकृति के हिसाब से है। आप चिंता मत करो, ज्यादा नहीं होने वाले हैं। और जिसमें कम होते हैं, क्या जरा सी बेल, इतना बड़ा कद्दू, इतना बड़ा तरबूज, इसमें इतनी छोटी सी बेल जो खड़ी नहीं हो सकती अपने पैरों, उसमें इतने बड़े बड़े फल। और ये बरगद का पेड़ इतनी ताकत कि सब लोग उस पर झूम जाएं तो कुछ नहीं होता, उसमें इतना सा बीज।
फल। तो वस्तु के स्वरूप में सब व्यवस्था है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारे किए कुछ नहीं होता है। एक दफे अंदर से ये पक्का निर्णय करो तो असली जैन धर्म तुम्हारी समझ में आएगा और आत्मा की शांति भी इसी से प्राप्त होगी।